गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज कंचन गांधी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीयू पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन जो हो रहे हैं उसके जो फॉर्म्स आउट है और जिसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त। वो फॉर्म हम आज फिल करेंगे। इसका जो लिंक है इस वेबसाइट का मैं आपको दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आप क्लिक करके इस लिंक तक, इस पूरी वेबसाइट तक, इस इंटरफेस तक आप पहुंच सकते हो। तो इसमें करना कैसे है, देखो आप जब इस पे क्लिक करोगे, जो लिंक आपको मिलेगा उस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस बना हुआ आ जाएगा। फिर इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप नीचे जाइए, न्यू यूजर आपको दिखेगा, तो न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स फिल करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देती हूँ। हाँ, तो जैसे यहाँ पे मैं अपने ब्रदर का ईमेल आईडी डाल रही हूँ, उसके बाद नीचे आपको री एंटर करनी है सेम आईडी। ये अभी हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है। फिर इसके बाद नीचे आप पासवर्ड कोई भी सेट कर लो अपने हिसाब से। अब पासवर्ड में अपर केस भी, लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप एक अच्छा सा पासवर्ड सेट कर लो। इस पासवर्ड को आपको लास्ट मोमेंट तक याद रखना है, क्योंकि लास्ट में भी जब एडमिशन पूरा प्रोसेस जब तक हो नहीं जाता तब आप इसी आईडी पासवर्ड से ही लॉग इन करके पूरा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे करोगे। तो जैसे कि मैंने ये फिल कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर भी देना है इनको। देन नीचे जाते हैं, आप अपना नाम फिल करो, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब डालना है। देन उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देन आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, तो जैसे आप दिल्ली से हो तो यहाँ पे एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा, वो फिल करना है। अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आप वो सर्च करके फिल कर सकते हो यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे दिल्ली से ही है तो हमने दिल्ली का कर दिया। देन उसके बाद CW कैटेगरी, तो जो होती है आर्म फोर्सेस वाली, अगर आपकी कैटेगरी है तो आप इसको फिल करो, वरना आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद माइनॉरिटी, अगर आप सिख क्रिश्चियन हो तो आप फिल कर सकते हो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करो। उसके बाद PWD में अगर आपका कोई कोटा है PWD से तो आप उसको फिल कर सकते हो, वरना नॉट एप्लीकेबल करो। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपने लास्ट जो रीड करी थी, यूनिवर्सिटी लास्ट जहाँ पे आपने स्टडी करी थी, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, लास्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से अटेंड करी है वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कर सकते हो। देन उसके बाद अपना फादर्स नेम, देन मदर्स नेम। उसके बाद आपने फर्स्ट डोज वैक्सीन का लिया है, दोनों डोज लिया है नहीं, ये सब फिल करना है। और लास्ट में अग्री करना है येस पे, जो बुलेट है उस पर क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो अब जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे तो आपने जो यहाँ पे आईडी, ईमेल आईडी दी है और जो फोन नंबर दिया है उस पर आपका एक OTP गया होगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आप फोन नंबर, अपना OTP आपका आया होगा ना, वो आप पहले मेल करना, क्योंकि फोन पे आपका OTP बहुत लेट आता है। तो आप ऐसा करना, अपना मेल पे चेक करना, क्योंकि मेल पे आपको जल्दी से OTP देखने को मिल जाएगा। तो आप उस OTP को अगर उस इंटरफेस पे नीचे डाल दोगे तो वो वापस ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना पासवर्ड जो आपने अभी सेट करा है वो डालना है। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपका ईमेल वाला अकाउंट ही होगा जो आपने डाला हुआ था। तो जो मैंने डाला था मैं वो फिल कर देती हूँ यहाँ पे, और नीचे पासवर्ड जो आपने सेट करा था वही डालना है आपको। तो जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया तो ये फिल हो गया। अब देखो ये पूरी जो भी डिटेल्स आपने फिल करी थी वो आपको यहाँ पे लास्ट तक दिख जाएंगी। अब यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। तो जैसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज करनी है, फोटो करनी है, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ करना है, देन 10th की मार्कशीट, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट करना है। तो ये पहले हम अपलोड कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से। और इनकी जो प्रिस्क्राइब यहाँ पे साइजेस दिए हुए हैं, मेगापिक्सल वगैरह जो भी, इनमें आपको वो साइजेस में सेट करना पहले पड़ेगा उन फोटोज को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने ब्रदर के अपलोड कर दिया यहाँ पे। तो जैसे जो मुझे करना था वो मैंने अपलोड कर दिया, फोटो, ID, उसका कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया। लास्ट में अब आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस लाइन डालनी है। तो एड्रेस आप अपना डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग।
जो भी है, और आपको अपना कंट्री डालना है। आप अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी डालना है, ये सब फिल करना है आपको। तो जैसे हम वेस्ट दिल्ली, मेरे भाई के पास पासपोर्ट नहीं है तो मैंने नो फिल कर दिया यहाँ पे। और एड्रेस वगैरह सब फिल करने के बाद आप नीचे जाइए, यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। तो अपने भाई के बैंक डिटेल्स मैं डालती हूँ यहाँ पे। अब मुझे बहुत सारी क्वेरीज इस पे भी आती हैं कि क्या DU हॉस्टल देता है या नहीं देता। तो जैसे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, डू यू नीड हॉस्टल। हॉस्टल मिलते हैं जो CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। तो आपको अगर हॉस्टल चाहिए तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। तो नो कर दिया हमने तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप अपलोड पे टिक कर दोगे। सारी चीजें जो थी वो आपकी देखो अब अपलोड हो गई हैं, जो भी हमने अपलोड करा था सब कुछ। आप एक बार अगर आपको देखना है, अपडेट करना है कुछ, तो आप अपडेट पे क्लिक करिए, वरना आप अपनी सब प्रोफाइल को सबमिट कर दो। यहाँ पे लास्ट में फिर हमें ये पूछता है कि आप कंफर्म करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कंफर्म करो और सेव माय प्रोफाइल कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने फादर की और मदर की ऑक्यूपेशन फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट करना है, और ये सारी डिटेल्स भी मैंडेटरी करी हुई है इन्होंने। तो ये फादर मदर का ऑक्यूपेशन आपको फिल करना पड़ेगा इसमें, तभी ये जो फॉर्म होगा वो फिल होगा आपका। तो आप सबमिट कर दो, फिर दोबारा से आपको एक बार कंफर्म करना है और सेव माय प्रोफाइल करना है। तो ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे हो गई है सेव। तो अब आपको सीधा अब फॉर्म्स के लिए, ये देखो आप रजिस्टर हो गए हो पूरे। तो अब आपको जो भी फॉर्म भरना होगा ना, तो ये बार बार चीजें अपलोड नहीं करनी होंगी, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को BEd का फॉर्म भरना है, तो मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगी। तो आपको ये चीजें जो बार बार हमने अभी अपलोड करी है वो नहीं करनी है। अब आपके 4 स्टेप बच गए हैं। आपको पहले अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है, अदर प्रेफरेंसेस जो भी आपकी कॉलेज की प्रेफरेंसेस है वो डालनी है, और लास्ट में पेमेंट करनी है। तो जो आपने फोटो, सिग्नेचर ये अपलोड करा, ये आपको बार बार अपलोड नहीं करना। अगर आपको 2 फॉर्म भरने हैं तो आपको सीधा अप्लाई पे क्लिक करना है। सेम रजिस्ट्रेशन ID आपकी लगेगी, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो रखा है, अब हम यहाँ पे डालेंगे इनकी जो क्वालिफिकेशंस है, उसके बेसिस पे जो इनके मार्क्स हैं वो हम फिल करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने 12th के फिल कर दिए हैं मार्क्स, अब हमें यहाँ पे अपनी क्वालिफाइंग डिग्री भरनी है। तो जैसे ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो आप इस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है BA पास और BA ऑनर्स। तो आपको यहाँ पे जैसे मेरे ब्रदर का जो था वो BA प्रोग्राम था, तो BA प्रोग्राम का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो आप इसको नॉर्मल BA ही पुट कर दो। बाद में जो आपका, क्योंकि ऑनर्स कोर्स नहीं है ये, तो ये यहाँ पे भी कंफ्यूजन थी सबको, तो आप बस नॉर्मल BA यहाँ पे फिल कर दो, कुछ आगे मत लगाओ अगर गिवन नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो BA प्रोग्राम में 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो उस दोनों में से जिसमें भी आप फिल करना चाहते हो वो आप फिल कर सकते हो। जैसे मेरे ब्रदर का इंग्लिश था मेन सब्जेक्ट, और एक और था उसका स्पेनिश, तो वो इंग्लिश में करना चाहता है तो हम इंग्लिश में यहाँ पे फिल। यहाँ पे यूनिवर्सिटी उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ही है, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिल करेंगे। उसके बाद उसका ईयर 2000। तो यहाँ पे जैसे अब आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। नेम ऑफ लास्ट कॉलेज अटेंडेड, तो आपका जो भी लास्ट कॉलेज था, चाहे वो DU का हो या आपने DU के बाहर से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करी अपनी, तो आप अपने कॉलेज का सिंपली नाम यहाँ पे फिल कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। जो भी आपका कॉलेज था उसका नाम यहाँ पे फिल कर दो। तो जैसे मेरा ब्रदर है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, तो उसका यहाँ पे मैं वही डिटेल फिल कर देती हूँ। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ना रोल नंबर अपना फिल करना है यहाँ पे। जो उनका लास्ट एग्जामिनेशन रोल नंबर रहा है वो फिल करना है, और साथ ही साथ जो उनको एनरोलमेंट नंबर मिलता है ना एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो दोनों चीजें यहाँ पे फिल करनी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को ही फिल करना है, कोई जो यहाँ के बाहर के जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको ये चीज फिल नहीं करनी। आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो। तो जैसे ये BEd के लिए ही अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैं BEd आ रहा है, मुझे ऊपर विजुअल इम्पेयरमेंट आ रहा है, मेंटल रिटार्डेशन आ रहा है, तो हमें BEd के लिए अप्लाई करना है, तो हम BEd यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया इसमें ऑब्वियसली एंट्रेंस बेस्ड है, तो आपको एंट्रेंस बेस पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके खुलते हैं। एक तो पहला है कि आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री करी है साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज से 50% मार्क्स से, या आपने BTech करी हुई है या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करी है, तब आपको 55% मार्क्स चाहिए। तो जो यहाँ पे जो भी आपका क्राइटेरिया सेट होता है, आपको यहाँ पे वो चीज यहाँ पे फिल करनी है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट चूज करेंगे।
देन उसके बाद आपको सेंटर ऑफ चॉइसेस, जैसे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेंटर होते हैं सब दिल्ली में ही होते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ चॉइस चूज करते हो। तो जैसे मैंने पहले दिल्ली चूज किया, दूसरा मैं चंडीगढ़, क्योंकि मुझे वही पास पड़ेगा, और लास्ट हम जयपुर चूज कर लेते हैं। वैसे तो आपका फर्स्ट वाला जो आप ऑप्शन चूज करते हो वही मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे आती है ये टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने की बारी। तो टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने में पहले आपको सब्जेक्ट कैटेगरी फिल करना होता है, उसके बाद आपका टीचिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो पहले हम सब्जेक्ट कैटेगरी देखते हैं। तो जैसे मेरा ब्रदर लैंग्वेज का है तो मैं पहले यहाँ पे लैंग्वेजेस सिलेक्ट करूंगी। सेकंड जो है आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे करना है, फिर खुलेगा आपके कॉलेजेस का खुलेगा। अब मेरा जो ब्रदर है वो ऑब्वियसली मेल है तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। अगर फीमेल्स होती है तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखते हैं। तो जो बॉयज है उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो CI को डाल रहे हैं, और जो सेकंड है वो हम यहाँ पे MVC को डालते हैं। फिर कुछ नहीं करना आपने, उसके बाद फिर दोबारा आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आप इसको सबमिट कर दो। लास्ट में आपको प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू देखने के बाद आप सीधा यहाँ से फी पे कर दो। तो फी जो है आप खुद से भर सकते हैं। फी की डिटेल्स भी मैंने दे दी थी कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी 750 के अराउंड फीस है, और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनकी 300 के अराउंड फी है। तो आप फी को पे कर लो, उसके बाद आप इसका एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपने पास रख सकते हो लास्ट तक, और वो रखने के बाद आप इसको ID पासवर्ड को कहीं लिख लेना या कहीं लिख कर रख लेना, क्योंकि ID पासवर्ड आपको लास्ट एडमिशन जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाता ना, आपकी फी भी ऑनलाइन पे होगी और वो इसी ID पासवर्ड से ही होगी। तो आप ID पासवर्ड अपना याद रखना। हाँ, फॉरगेट पासवर्ड करके आप ऑब्वियसली पासवर्ड चेंज कर सकते हो बाद में भी अगर याद नहीं रहता तो, बट प्रेफरेंस यही रखो अपनी कि आपको ID पासवर्ड याद रहे। तो आई होप आपको अब कोई फॉर्म फिल करने में कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।